इम्पॉर्टेंट है और ये एक इवेंट है जिसका इंतजार काफी समय से था। कल दरअसल भारत जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स यानी कि जीबीआई ईएम में शामिल होता हुआ दिखाई देगा। इसमें शामिल होने के बाद भारतीय बॉन्ड की खरीदारी जेपी मॉर्गन कर पाएगा या फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आएगा, तो इस लिहाज से मनी फ्लो के लिए भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। इसके मायने क्या रहेंगे भारतीय इकोनॉमी के लिए, भारतीय बॉन्ड मार्केट्स के लिए और ओवरऑल भारतीय शेयर बाजार के सेंटिमेंट के लिए, इससे समझने के लिए हमारे साथ लता वेंकटेश हैं और आपसे शायद बेहतर इसे कोई नहीं समझा पाएगा। तो क्या मायने होंगे इस पर्टिकुलर बड़े इवेंट के? ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टार्ट है, लेकिन कल ही क्या पूरा दिवाली हो जाएगा ये हम मानकर नहीं चल सकते। अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये बॉन्ड इंडेक्स जैसे सेंसेक्स निफ्टी है, अगर हम निफ्टी में आ गए तो जो भी निफ्टी खरीदता है वो ये स्टॉक भी खरीदेगा। हर म्यूचुअल फंड, हर सॉवरेन फंड, पेंशन फंड जो 180 कंट्रीज में है, वो हर एक कंट्री के इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन सब ट्रैक नहीं कर पाते, तो वो इंडेक्स फॉलो करते हैं। तो अगर हम इंडेक्स में आ गए तो हमको आपो आप लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ये JBIEM ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स JPM का इंडेक्स में हम शामिल हो गए हैं और स्टार्ट डे है कल जून 28 से। ये पूरा मार्केट कैप, ये इंडेक्स का अप्रॉक्सीमेटली जो बॉन्ड्स इसमें शामिल हैं उनका मार्केट कैप कुछ $300 बिलियन है। हमारा वेटेज, इंडिया का वेटेज उसमें 10% होगा, तो $30 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। ये मार्केट कैप तो शिफ्टिंग नंबर है, वो तो आप जानते हैं, कभी 270 है तो 27 बिलियन होगा हमारा, डिपेंडिंग ऑन 10% हमारा वेट होगा। सारे के सारे 30 बिलियन या 25 बिलियन कल नहीं आने, वो द इंडेक्स का वेटेज हमारा हर महीना 1% से बढ़ेगा। तो जून 28 को 1% अलाउड है और उसके बाद 2%, 3%, मार्च 2025 तक पूरा 10% हो जाएगा। तभी हमारा पूरा ये 25 बिलियन टू 30 बिलियन अंदर आने का टाइम है। लेकिन बहुत लोग फ्रंट रन कर लेते, तो हमने देखा है कि ईयर टू डेट, जनवरी टू नाउ अगर आप देखेंगे, द फ्लोज हैव बीन समथिंग लाइक $9 बिलियन। इक्विटीज में कितना है? -988 million. So I'm just giving you for comparison. Of course, equities historically तो बहुत है, लेकिन ये फ्रंट रनिंग की मैं आपको एविडेंस दे रही हूँ। काफ़ी कुछ पैसे आए हैं और एक्टिव फंड्स तो आएंगे ही। वो लोग दे डोंट हैव टू फॉलो द इंडेक्स। अभी इसका एडवांटेज क्या है? ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं, अगर बॉन्ड्स ज़्यादा खरीदेंगे तो यील्ड्स कम होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो सकता है। आगे जाके ये पूरा फ्लो जब भी आएगा और भी इंडेक्सेस, ऑलरेडी ब्लूमबर्ग ने इंडिकेट कर दिया है कि ब्लूमबर्ग का एक इंडेक्स में हम शामिल होंगे, उसका कुछ 4 बिलियन 5 बिलियन का अनुमान है। तो ऐसे आगे भी इंडेक्सेस आएंगे। सो द डिमांड फॉर बॉन्ड्स इज राइजिंग। होपफुली द गवर्नमेंट इज इन अ फिस्कल डेफिसिट मोड, तो सप्लाई कम होगा या एटलीस्ट फ्लैट होगा, तो ऑब्वियसली बॉन्ड का डिमांड इज बेटर देन द सप्लाई इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। तो वो बॉन्ड मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बैंक स्टॉक्स देयरफॉर बिकम पॉजिटिव बिकॉज उनका पोर्टफोलियो 25% बॉन्ड्स में ही है। एंड फाइनली यू हैव टू लुक एट द रूपी, दैट इज द बिगेस्ट प्लेस वेयर द एक्शन इज। इक्विटी के जो फ्लोज आ रहे हैं, बॉन्ड के भी अभी फ्लोज ऑलरेडी आ गए और आते रहेंगे। You are going to see the rupee as an outperformer. The Reserve Bank has to work very hard to ensure that the rupee does not appreciate. वो नहीं चाहते कि वो appreciate हो, क्योंकि हमारे goods uncompetitive हो जाएंगे। लेकिन वो at least the rupee cannot depreciate, इतना अप्रिसिएशन का चांस है। तो लता, एक चीज है कि इससे ना ओवरऑल भारतीय मार्केट्स में जो पैसा भी आ रहा है उससे सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएगा। ऑफ कोर्स ये बॉन्ड मार्केट की बात हो रही है, लेकिन क्या सेंटिमेंट FIIs का भारतीय शेयर बाजार के लिए भी कुछ पॉजिटिव होगा या फिर दैट ऑफ कोर्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द सेंटिमेंट। सी द सेंटिमेंट, व्हेन जब इंडेक्स में आ जाएगा, जो अब तक एक्सपोज नहीं है, दे ऑल्सो सिट अप and you are watched, so then you will be researched. इसलिए ये एक, it is a very big advertisement, you're on the global stage, so definitely equities पर भी ये एक असर होता है। और when I'm telling you that bond yields are likely not to rise, at least, of course you have to be very clear, bond yields move according to US yields, according to RBI action, according to India's fiscal deficit, ये
लास्ट फैक्टर है, जी हाँ। but still it is a cap on bond yields. So if the yields are going to be stable and the rupee is going to be stable, वो equity markets के लिए बहुत ही attractive है. It is all the recipe of a strong economy, or at least a stable economy. The fuel for a stable economy is what? Lower rates, stable currency. So definitely equity markets also will watch this very carefully. There's one point of caution. Every time a big investor, knowledgeable investor comes, you will always see कि उनको एक मार्केट डिसिप्लिन भी लाते हैं. वो भी हमारे बजट डेफिसिट को, इंटरेस्ट रेट्स को बहुत सूक्ष्मता से वो परख लेंगे. दे विल एनालाइज इट, क्रिटिसाइज इट. सो एक तरह से देयर इज अ मार्केट डिसिप्लिन imposed, but you know it is 5, even if the full money comes, they will still be like 4 or 5% of total bonds outstanding. 40% is with Indian banks. So it's not going to make a big difference, but it's an huge incremental positive for India's macros. तो जैसे कहते हैं ना, कॉलर चढ़ाने का एक मौका absolutely, जरूर है. absolutely. और शुरुआती है ये ना, ये 1994 moment in equities, when FII first entered और हम MSCI इंडेक्स में शामिल हुए. ये ऐसा एक मोमेंट है बॉन्ड्स के लिए. और 1994 से अब तक आप इक्विटीज में FIIs का प्रवेश देखिए और रोल देखिए. सो दिस इज जस्ट द स्टार्ट. इट्स लाइक वेरी गुड टाइम्स. चलिए, गुड टाइम्स टू बिगिन. और ये कल होता हुआ दिखाई देगा. शुक्रिया लता इस पूरे अपडेट के लिए और डिटेल में समझाने के लिए. अच्छा, बाय द वे, इस बीच 24,030 के लेवल्स पर 160 अंकों की बढ़त इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है निफ्टी में. और जून के महीने की हम गिनती कर रहे थे कि जून सीरीज में किस तरह की हरकत देखने को मिली, तो 1500 पॉइंट बढ़ा है जून सीरीज में ये इंडेक्स. आज तक 24,050, 24,060 के करीब अगर क्रॉस होने लगा तो फिर वो 24,100 का जो वो लेवल था, शायद वो भी आ जाए. मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि ये मार्केट में एकदम से जो जंप आया, ये आया कहाँ से. एक बार HDFC बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए. शायद वहाँ से कुछ मूव मिला एक मार्केट को. जी हाँ, HDFC बैंक में थोड़ा सा एक इस घंटे में हल्का सा मूव आया. उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट एक बार वापस लेकर आइए. आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है अल्ट्राटेक सीमेंट. शायद लास्ट में जो उनकी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आई, उससे मार्केट को थोड़ा लगा कि शायद ये एक सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है. इसके लिए अच्छा मूव आया. और टाटा मोटर्स, एक बार टाटा मोटर्स का इंटरडे चार्ट देखते हैं. टाटा मोटर्स यहाँ पर एकदम से लास्ट के कुछ मिनटों में ही देखिए, मुझे लग रहा है प्योर एक्सपायरी प्ले है, लेकिन जिस तरीके से टाटा मोटर्स में एक शानदार मूव आया, बहुत स्विफ्ट और एकदम वर्टिकल मूव है इस समय टाटा मोटर्स में. चलिए, बड़े मूव्स आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हुए. लेकिन एक और चीज जिस पर भारतीय बाजार कल रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, वो आज मार्केट रेगुलेटर सेबी की जो बोर्ड बैठक है, उसमें कई मुद्दों पर दरअसल चर्चा हुई है. आज शाम को 6 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जो सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच